साल 1987 की ये सच्ची कहानी किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है एक परिवार के उस खौफनाक तजुर्बे की जब वो एक नए किराए के घर में रहने गए और उसके बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कहानी सुनाने वाले ने शुरुआत में ही ये चेतावनी दी थी जो बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है 1987 की दिल्ली से। मजूमदार परिवार जिसमें थे रमेश, उनकी पत्नी और दो छोटे बेटे, एक नई और अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर इस घर में आते हैं। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये घर उनकी उम्मीदों को एक भयानक सपने में बदलने वाला है। तो ये सब कुछ शुरू होता है उस एक घर से। एक ऐसा घर जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जिसकी दीवारों के पीछे एक बहुत गहरा राज दफन था। सवाल ये है कि मजूमदार परिवार आखिर इस घर तक पहुंचा कैसे? चलिए मिलते हैं रमेश मजूमदार से। रेलवे में काम करने वाले एक सीधे साधे प्रैक्टिकल इंसान। उनके साथ है उनकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे। अब रमेश का हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखना इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जल्द ही उनका सामना ऐसी चीजों से होने वाला था जिनका कोई तर्क, कोई लॉजिक होता ही नहीं है। देखिए, रमेश ने ये घर दो वजहों से चुना। एक तो इसका किराया बहुत ही कम था और दूसरा उनकी बहन पास में ही रहती थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था सिवाय एक छोटी सी चेतावनी के। उनकी बहन ने उन्हें उस घर को लेकर थोड़ा आगाह किया था, लेकिन रमेश जैसे प्रैक्टिकल इंसान के लिए ये सब बातें अंधविश्वास थीं। उन्होंने उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और बस इसी एक फैसले के साथ मजूमदार परिवार का सुकून अब खत्म होने वाला था। पहले कुछ दिन तो बड़ी शांति से गुजरे, लेकिन फिर उस घर ने धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, एक एक करके अजीब और बेचैन कर देने वाली घटनाओं के साथ। घर में दहशत बहुत तेजी से फैली। 5वें दिन एक परछाई नजर आई। 6ठे दिन 2 साल का छोटा बेटा अकेले में खिलखिलाकर हंस रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खेल रही हो। 7वें दिन सोते हुए किसी ने कंबल खींच लिया और 8वें दिन पहली मंजिल की एक बंद खिड़की से पहले खटखटाने और फिर गुर्राने की आवाजें आईं। सोचिए, ये सब सिर्फ 4 दिनों के अंदर हुआ। अब तक बात सिर्फ आवाजों और परछाइयों तक ही सीमित थी, लेकिन 9वें दिन उस अनदेखी ताकत ने अपनी हदें पार कर दीं। 4 साल के सार्थक को बिस्तर से सीधे जमीन पर धकेल दिया गया और वो बच्चा रोते हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? और इसके ठीक बाद वो अनदेखी ताकत पहली बार बोलती है। सार्थक की माँ के कानों में एक सर्द आवाज गूंजती है, एक सीधी धमकी जो ये साफ कर देती है कि अब ये कोई मजाक नहीं रहा। अब ये घर जानलेवा बन चुका था। धमकी के फौरन बाद हमला हुआ। माँ और बेटे दोनों को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। लेकिन इतने भयानक हमले के बाद भी रमेश को अपनी पत्नी पर यकीन नहीं आया। उल्टा उन्होंने उसे ही डांटा और इसे उसका वहम बता दिया। वो अब भी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। वो पिता जो अब तक इन सब बातों को वहम मान रहा था, अब खुद सच्चाई का सामना करने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जो हर चीज को तर्क से देखता हो, उसे यकीन दिलाने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? और इसका जवाब बहुत ही भयानक था। तो सोचिए, वही रात है। रमेश घर में अकेले हैं, उसी बंद खिड़की के पास बैठ के खत लिख रहे हैं जहां से उनकी पत्नी ने डरावनी आवाजें सुनी थीं। और एक बार फिर वही खटखटाहट होती है। रमेश को लगा कि शायद कोई चोर है। वो पर्दा हटाते हैं और सामने जो मंजर था उसने उनके सारे तर्कों, सारे विश्वासों को एक झटके में तोड़कर रख दिया। हवा में तैरती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली एक डरावनी लड़की। और फिर वही धमकी, वही शब्द जो उनकी पत्नी ने सुने थे, अब सीधे रमेश के सामने थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहे जा रहे थे। इस एक पल में रमेश का सारा शक, सारा तर्क, सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ डर बाकी था। इस भयानक अनुभव के बाद रमेश का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने परिवार को उस घर से बाहर निकालना। अब कोई सवाल नहीं था, कोई शक नहीं था, बस एक अजीब सा डर था।
रमेश अब पूरी तरह बदल चुके थे। जो इंसान कल तक अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, अब एक पल भी उस घर में रुकने को तैयार नहीं था। उनका फैसला बिल्कुल साफ था, घर अभी और इसी वक्त खाली करना है। और हैरानी की बात यह है कि जब वे लोग दहशत में अपना घर छोड़ रहे थे, तब भी मकान मालिक पैसों को लेकर उनसे बहस कर रहा था। लेकिन मजूमदार परिवार के लिए उस वक्त पैसों से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था, और वे उसी दिन वहां से निकल गए। परिवार ने घर तो छोड़ दिया, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर उस घर में ऐसा क्या था? इसका जवाब उन्हें बाद में मिला, और वो वजह उनके अनुभव से भी ज्यादा भयानक थी। पड़ोसियों से उन्हें उस घर का काला सच मालूम चला। मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी जो किसी से प्यार करती थी। जब घरवालों ने शादी से मना कर दिया तो उसने उसी बंद कमरे में अपनी जान दे दी। गुस्से और शर्म के मारे परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया, और अब ऐसा माना जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा उसी घर में भटक रही है। और कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो ये था, मजूमदार परिवार इस घर में पहला नहीं था। उनसे पहले जो किराएदार रहते थे, उनका बच्चा भी छत से गिरकर मर गया था, और मरने से पहले अस्पताल में उस बच्चे के आखिरी शब्द थे, मुझे किसी ने धक्का दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी जगह पर हुआ गहरा दुख, दर्द और गुस्सा हमेशा के लिए वहीं बस जाता है? क्या भावनाएं और ऊर्जा किसी भौतिक स्थान से इस कदर जुड़ सकती हैं? इस पर विचार करना वाकई में सोचने पर मजबूर करता है।